students, welcome to the first lecture of earthquake welding. ठीक है, earthquake resistant building construction. तो 6th chapter provision of reinforcement detailing in masonry and RCC constructions. तो जैसे कि हम जानते हैं कि RCC या reinforcement, ठीक है, जो स्टील बार से तैयार की जाती है बिल्डिंग्स, तो उनके बारे में, ठीक है, तो उनका जो प्रोविजन क्या क्या रहता है, तो रीइंफोर्समेंट के जो डिटेलिंग क्या कैसे की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक क्या है, ठीक है। अर्थक्वेक जो है तो सबसे पहले आया था कि गुजरात में आ चुका है ठीक है, 2001 में, और 1993 में लातूर में, और 1991 में उत्तरकाशी में, और 1988 में बिहार में, ठीक है। तो ये जो नॉन इंजीनियरिंग या ट्रेडिशनल बिल्डिंग बनती हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो है ज़्यादा जो है नुकसान करता है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा पुअर बिल्डिंग्स रहती हैं, ठीक है। तो जो नॉन इंजीनियर के द्वारा जो है परंपरागत तरीके से जो है बिल्डिंग जो है तैयार की जाती है, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो वो सारे जो है फेलियर रह जाते हैं कि जो, तो इसीलिए जो रिइंफोर्समेंट की जो है आवश्यकता रहती है कि वो अच्छा स्टील बार तो और अच्छी जो है सीमेंट कंक्रीट तो जो है उसके अंदर जो प्रोवाइड की जा सके, और उसकी जो स्ट्रेंथ बनाने के लिए तो एक जो है कितना उसके अंदर जो है मटेरियल डाला जाना चाहिए, और कैसा उसके अंदर जो है ग्रेड के हिसाब से जो मटेरियल को जो है प्रोवाइड करवाया जाता है, तो इन सभी का जो प्रोविजन किया जाता है, ठीक है। तो आरसीसी का जो है इसके अंदर जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कॉमन मोड जो रहते हैं फेलियर के, तो जो आरसीसी जो जितनी भी आरसीसी की बिल्डिंग्स रहती हैं, ठीक है, तो वो कॉमन मोड ऑफ फेलियर आरसीसी बिल्डिंग्स या आरसीसी बिल्डिंग, रिइंफोर्समेंट कंक्रीट बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इसका क्या कारण रहता है, तो जो lack of good design in planning, load resistance such as infill walls, joints, shear walls and frame actions. तो जितने भी ज्यादा मात्रा में, ठीक है, तो अगर मेन कारण इसके देखें तो वो अगर ज्यादा उसके अंदर जॉइंट दे दिए जाएं या कोई आरसीसी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, तो जो बहुत सारे जॉइंट दे दिए जाएं या वॉल को जो है लूज छोड़ दिया जाए, ठीक है, उसको पूरी तरह से जो है फिल ना किया जाए, तो ये सारे जो कारण रहते हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो जो पुअर क्वालिटी का जो अगर मटेरियल रहेगा, ठीक है, तो वो भी एक कारण रहता है किसका, फेलियर होने का, ठीक है। और तो जो है बीम अच्छे से जो है तैयार ना किया हो, ठीक है, उसके अंदर मटेरियल अच्छा ना हो, ठीक है, बीम या कॉलम वो अच्छे से जो है उसको जो है डिजाइन करके या अच्छे डिजाइन के हिसाब से जो है तैयार ना किए जाए, ठीक है, तो उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज्वाइंट हो या डक्टाइल, ठीक है, डक्टिलिटी हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्वाइंट्स ज़्यादा दे दी जाएं, तो ये सारे जो है कारण रहते हैं। तो जो मैसनरी वॉल्स का या स्टेयर जो होते हैं, ठीक है, जैसे सीढ़ियों का, ठीक है, उनका जो है या रेलिंग होती है, उनका क्या होता है कि अच्छे से जो है उसके अंदर जो है ज्वाइंट को जो है फिल ना करना भी एक कारण रहता है, ठीक है। तो बीम और स्लैब वगैरह को जो है अच्छी लोकेशन में या ठीक प्रकार से जो है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में जो अच्छे से जो है मजबूती से जो है ना रखा गया जाना भी एक कारण रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है फोर्स, ठीक है, तो बीम के हिसाब से जो है ऊपर जो है फोर्स के हिसाब से जो है बीम जो है तैयार किए जाने चाहिए, ठीक है। तो जो है नीचे सोयल फाउंडेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है किस प्रकार की जो है मिट्टी का प्रावधान रहता है, ठीक है।
तो जो फॉल्टी प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके अंदर जो है दोष जो होना भी एक जो है फेलियर होने का कारण बनता है। ठीक है, तो लार्ज साइज का जो है ओपन या लार्ज स्टोरी बिल्डिंग, तो ज़्यादा जो है ओपन जो है एरियाज में जो है कंस्ट्रक्शन वर्क या आरसीसी का जो है स्ट्रक्चर तैयार करना। ठीक है, ज़्यादा एरिया में दे देना। ठीक है, कुछ ज़्यादा खुला डुला रख देना, उनके अंदर जो है टाइम जो है थोड़े थोड़े गैप में जो है अच्छे से प्रकार से जो है गैप जो सॉफ्ट स्टोरी बिल्डिंग तैयार कर देना। ठीक है, तो ये सारे तो इरेगुलरिटी इन रिइंफोर्समेंट, तो अस्थायीपन जो है क्या रहता है, रेगुलरिटी इन reinforcement concrete building, reinforcement concrete buildings, तो उसमें अस्थायीपन क्या रहता है आरसीसी बिल्डिंग में। ठीक है, तो डेफिशिएंसी कोडल प्रोविजन एरर रहता है। ठीक है, करेक्ट मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो है सिस्मिक कोड को जो है प्रोवाइड ना करवाना, तो फॉल्टी डिजाइन प्रैक्टिस या डिजाइन के हिसाब से जो है डिजाइन के अंदर जो है अच्छे से जो है उसको जो है तैयार ना किया जाना। ठीक है, और जितना भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने का कार्य है तो वो अच्छे से जो है ना करना, तो ये सारे तो जितना उसका ये शेप या साइज के हिसाब से जो है उसको जो डिजाइन तैयार ना हुआ होना या उसके हिसाब से जो है मटेरियल ना दिया जाना, तो ये सारे जो है कारण रहते हैं। ठीक है, तो टोटल लोड, डेड लोड और लाइव लोड और अर्थक्वेक लेड लोड, तो इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रखकर ही जो है कोई कार्य किया जाना चाहिए, नहीं तो बिल्डिंग का जो है फेलियर होने का जो है कारण बन जाता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ इरेगुलरिटी, टाइप्स ऑफ इरेगुलरिटीज, तो कितने प्रकार की जो है एक वर्टिकल इरेगुलरिटी, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज। अगर वर्टिकल कहीं पे जो है उसको जो है अच्छे से जो है उसको जो वर्टिकल डिजाइन तैयार किया गया है या बिल्डिंग तैयार की गई है उसको प्रॉपर तरीके से जो है उसके अंदर जो वीकनेस रख दी जाए तो वो वर्टिकल इरेगुलरिटी कहलाती है। ठीक है, तो जो फेलियर रहता है सिस्मिक मोशन का कारण। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल तौर पर जो है वीकनेस दे दी जाए। ठीक है, किसी भी जो है बिल्डिंग्स के अंदर। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज। तो ये दो प्रकार की इरेगुलरिटीज रहती है। ठीक है, तो ये कैसे रहती है, तो ये जो चेंज ऑन ज्योमेट्रीज, चेंज इन स्ट्रेंथ, तो इसके अंदर आ जाती है चेंज इन ज्योमेट्रीज, चेंज इन strength, change in strength, change in stiffness, और concentration of mass, concentration of mass, pounding, pounding of two adjacent buildings,
जो प्रकार की होती है वर्टिकल इरेगुलरिटीज। ठीक है, तो चेंज इन ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री के अंदर जो चेंजेस ले आना, जैसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट है गया, सिस्मिक फोर्सेस डेवलपमेंट है, हॉरिजॉन्टल डायग्राम, वर्टिकल लोड कैरिंग मेंबर्स, फाउंडेशन एंड अंडरलाइन सोइल। तो उसके अंदर जो है प्रॉपर तरीके से जो है उसको जो ज्योमेट्री तैयार ना करना या तैयार ना होना भी फेलियर रहता है। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है चेंज कर देना। ठीक है, जो बिल्डिंग के हिसाब से जो है उसकी स्ट्रेंथ ना होना और उसकी कठोरता ना होना। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ मास जो इतना भी उसका जो है बाहर है तो वो उसके हिसाब से ना होना। तो ये सभी कारण बनते हैं ठीक है वर्टिकल इरेगुलरिटीज के। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज में क्या आता है, एक्सेसिव लेटरल डिफ्लेक्शन, तो इसमें क्या आता है एक्सेसिवली lateral deflection, number 2 non parallel shear walls, parallel shear walls, number 3 large opening in diaphragm, number 4 lack of separation of separation। ठीक है, ये 4 कारण बनते हैं। ठीक है, तो जो अर्थक्वेक जो है ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल सिस्मिक जो रहता है ठीक है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है, तो वो एक्सेसिव होता है लेटरल डिफ्लेक्शन, तो उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, तो जो भी एसिमेट्रिक जो है डिजाइन ऑफ बिल्डिंग रहती है ठीक है, तो वो सेंट्रिक बिटवीन सेंटर ऑफ मास और पर्टिकुलर स्टोरी और सेंटर ऑफ रिजिडिटी, तो इन सभी चीज़ों को जो है नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो नॉन पैरेलल शेयर जो अच्छे से जो है पैरेलल ना हो। ठीक है, शेयर जितनी भी रखी जाती है तो वो पैरेलल ना हो करके, तो इसके अंदर जो है तो अलग अलग प्रकार की जो है शेयर जो है ठीक है, शेयर वॉल्स जो होती है तो वो पैरेलल ना होना, तो ये भी एक कारण रहता है। ठीक है, नॉन पैरेलल shear walls। ठीक है, तो इनका जो पैरेलल ना होना ठीक है ये भी एक कारण बनता है। तो लैक ऑफ सेपरेशन ऑफ जॉइंट्स, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल्डिंग के अंदर जो है जॉइंट्स प्रदान कर देना। ठीक है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से जो है जॉइंट्स दे देना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तो वो भी एक कारण बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है सेपरेशन की जो आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो जितना उसका वेट और बिल्डिंग का वेट रहता है तो उसके अंदर अगर ज़्यादा जॉइंट्स होंगे तो वो वेट सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कम से कम जो है जॉइंट्स जो होना जरूरी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्मिक डैमेज इन आरसीसी बिल्डिंग्स।
identification of seismic damage in RCC buildings. तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि डैमेज को, जो सिस्मिक डैमेज होता है, ठीक है, आरसीसी बिल्डिंग्स के अंदर, तो जो रिइंफोर्समेंट कंक्रीट बिल्डिंग्स है हैव हाई वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी बट स्टिल दे हैव शोन वेरी पुअर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग लास्ट फ्यू अर्थक्वेक्स इन इंडिया। जो पीछे जो कुछ अर्थक्वेक आए हैं तो उनके अंदर से जो है फेलियर निकले हैं, किसके अंदर, आरसीसी बिल्डिंग्स के अंदर। तो वो इसका जो है there is never a single reasons behind the failure of buildings but it is always a combination of many factors which are responsible for excessive damage। जो ज़्यादा डैमेज के जो है कारण बनते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे जो है फेलियर रहते हैं। तो एक ही सिंगल कारण नहीं है, तो बहुत सारे कारण हैं जो फेलियर होने का, जो स्ट्रक्चर के या आरसीसी बिल्डिंग्स का जो फेलियर होने के बहुत सारे कारण रहते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैमेज कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो जो बिल्डिंग्स का जो उसके बिहेवियर रहता है, जो डैमेजेस का, एंड इरेगुलरिटी प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी अस्थायीपन जो स्ट्रक्चर के अंदर जो है दिखता है, ठीक है। ईच मेंबर्स शो डिफरेंट डायनामिक बिहेवियर्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक एंड हैंस रिस्पॉन्स विद द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ सिस्मिक फोर्स। तो जो सिस्मिक फोर्स है, तो जो जितना उसकी ताकत है, ठीक है, जो भी भूकंप का जो है ताकत है, उसके हिसाब से जो है, जो उसको जो है नेचर के हिसाब से या उसके बिहेवियर के हिसाब से जो है बिल्डिंग्स का जो है तैयार ना होना, तो ये भी एक कारण रहता है, या तो जो कि दर्शाता है कि बिल्डिंग का जो है मेन बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ आरसी बिल्डिंग्स आर। तो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कंपोनेंट्स ऑफ आरसी बिल्डिंग्स आर नंबर 1 कॉलम्स, नंबर 2 बीम, नंबर 3 स्लैब्स, नंबर 3 स्लैब्स, नंबर 4 इनफिल वॉल्स, इनफिल वॉल्स, फाउंडेशन, नंबर 6 shear walls, शटरास। तो ये सारे कंपोनेंट्स रहते हैं जो कि आरसी बिल्डिंग्स के, ठीक है। सिस्मिक डैमेज इन कॉलम्स, तो जो कॉलम का जो है डैमेज करती है, डैमेज occurring in vertical plane in column due to irregularity present in them are called seismic damage। तो उनके अंदर जो अस्थायीपन, ठीक है, हो जाना, ठीक है, अस्थायी तरीके से जो, यानी कि अस्थायीपन से मतलब क्या है कि उसके अंदर जो प्रॉपर तरीके से जो है या मटेरियल का प्रोवाइड ना होना या किसी प्रकार का, ठीक है, उसको जो है लॉन्गिट्यूडनल ना होना, स्टील बार कमजोर होना, तो वो बहुत सारे जो कारण रहते हैं, ठीक है, जो कि कॉलम को जो है कमजोर कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी जो है विड्थ और डायमीटर के हिसाब से जो उसको जो है प्रॉपर तरीके से तैयार ना करना, ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण रहते हैं। तो सबसे पहले आ गया कॉलम, ठीक है। तो जो डैमेज occurring in vertical plane and
seismic damage called seismic damages. सिस्मिक डैमेजेस कहलाती है, ठीक है। जो वर्टिकल प्लेन में जो प्राप्त होता है कॉलम जो है उसके अंदर अस्थायीपन जो है टेढ़ा मेढ़ा या किसी प्रकार का खोल जो कॉलम के अंदर दिखता है तो वो सिस्मिक डैमेज कहलाता है, ठीक है। तो रोल क्या है कॉलम का आरसीसी बिल्डिंग्स के अंदर? तो कॉलम आर वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर ऑफ यूज्ड टू ट्रांसफर द लोड ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर का जो है लोड को जो है ट्रांसफर करने में कार्य करते हैं, ठीक है, जो कॉलम रहते हैं। तो कंप्रेसिव लोड एंड द कंप्रेसिव स्ट्रेस आर डेवलप्ड व्हिच कंट्रोल इट्स डिजाइन। तो इसके डिजाइन के अंदर ही जो है इसको जो है पूरी तरीके से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसके जो है क्या क्या कार्य रहते हैं? रोल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्टील इन कॉलम। तो किस किस का जो है रोल रहता है? रोल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम्स स्टील इन कॉलम्स, लॉन्गिट्यूडिनल स्टील इन कॉलम्स। इसका क्या रोल रहता है? कॉलम आर कंप्रेशन मेंबर डिजाइन टू कैरी एक्सियल लोड। तो जितना भी उसका लोड जो है उठाने में, although the concrete itself though it is stronger in compression, ठीक है, then why it is to provide vertical reinforcement in column। तो जो भी कॉलम पर जो प्रोवाइड करवाया जाता है वर्टिकल मूवमेंट में, तो वो जो है इसका जो है पूरे स्ट्रक्चर का जो है लोड उठाने में सक्षम रहता है, ठीक है। अगर जो उसके अंदर जो है हैवियर लोड या किसी प्रकार का जो है लो स्ट्रेंथ का जो है मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाए तो वो जो है फेलियर होने का कारण रहता है। रोल ऑफ लेटरल टाइज। तो जो उसको अच्छे से जो है बाइंडिंग या प्रोवाइड ना करना। लेटरल टाइज आर नथिंग बट क्लोज लूप ऑफ स्टील बार्स, ठीक है। तो जो उसके अंदर स्टील बार को जो है आपस में बांधने का कार्य रहता है, तो स्मॉलर डायमीटर एंड प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल एट रेगुलर इंटरवल स्पेसिंग अलोंग फुल लेंथ ऑफ कॉलम। जो है पूरे कॉलम के अंदर जो है प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है, ये लेटरल टाइज, ठीक है। तो उसको जो प्रोवाइड करवाया जाता है, तो जो रिंग्स जो है उसको जो है अच्छे से बांधने का जो कार्य करना, तो वो भी एक रोल अदा करता है, ठीक है। तो जो कि जो है अच्छे से जो है प्रोवाइड करवाता है। तो वो तो डैमेज इन कॉलम, तो कौन कौन से क्या चीज डैमेज होती है कॉलम के अंदर? डैमेज ड्यू टू बकलिंग किस कारण से होता है? नंबर 8 डैमेज ड्यू टू बकलिंग, ठीक है। तो जो बकलिंग is an undesirable phenomenon occurring along column which is column bend out and list a lateral direction due to compression load and condition acting upon it, ठीक है। तो जो लंबे कॉलम रहते हैं, ठीक है, लंबे कॉलम रहते हैं उसके अंदर बकलिंग का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, शॉर्ट कॉलम में, लंबे कॉलम में, ठीक है। तो ये ज़्यादा हाइट जो है प्रोवाइड करवा देते हैं, तो वो भी एक कारण रहता है, ठीक है, डैमेज होने का, ठीक है। और डैमेज ड्यू टू शियर फेलियर्स,
में जो है बांध दिए जाते हैं, ठीक है, जो भी कॉलम्स रहते हैं, तो वो भी एक फेलियर होने का जो कारण रहता है, ठीक है। शेप एंड साइज, ठीक है, तो लोड के हिसाब से जो है उसका शेप साइज ना होना, और जो लो क्वालिटी का जो है स्टील रहना या कंक्रीट जो है प्रोवाइड करवाना, और डिजाइन के हिसाब से जितने रिक्वायरमेंट रहती है स्टील की उसको जो है उसी हिसाब से जो है प्रोवाइड ना करवाना, ठीक है, ये कारण रहता है। डैमेज ड्यू टू फ्लोटिंग कॉलम कॉन्सेप्ट। फ्लोटिंग कॉलम कॉन्सेप्ट, तो जो है फ्लोटिंग भी एक कारण रहता है, ठीक है। तो जो है लेक ऑफ इफेक्टिव लोड ट्रांसफर, तो आप जो है उसके अंदर ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है लोड प्रोवाइड करवा देना, तो ये एक कारण रहता है। तो लार्ज स्पेस, ठीक है, जो है लार्ज स्पेस रहना भी एक कारण बनता है, और जो है हाई स्टोरी, तो उसकी हाइट जो है ज़्यादा कर देना भी एक कारण रहता है कि जो है डैमेज होने का कॉलम का, ठीक है। तो ये था सारा डैमेजिंग होने के कारण, डक्टिलिटी को जो उसमें जो है लचीलापन ना होना, ठीक है, तो वो भी एक कारण रहता है कि जो है कॉलम के फेलियर होने का। तो नेक्स्ट हम करेंगे सिस्मिक डैमेज इन बीम के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।